नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओनली फिलॉसफी स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे जिसका नाम है प्रैग्मेटिज्म, जिसका हिंदी होता है अर्थ प्रयोजनवाद या उपयोगितावाद, या आप इसे बोल सकते हैं अर्थवादी सिद्धांत यानी अर्थ क्रियावादी सिद्धांत। तो इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में मैंने बताने की कोशिश किया हूँ कि ये जो टॉपिक है, और मैं बता दूँ दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो बीए सेमेस्टर 6 फिलॉसफी ऑनर्स कोर पेपर जो 13 है यानी 13 समकालीन पाश्चात्य दर्शन यानी कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी का जो यूनिट 3 है, यूनिट 3 अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स के अनुसार ये जो प्रैग्मेटिज्म थ्योरी है, तो प्रैग्मेटिज्म के बारे में जानेंगे। तो प्रैग्मेटिज्म क्या है विलियम जेम्स के अनुसार, तो ये चीज़ें जो स्पष्ट होगा, और अलग अलग विचारकों के अनुसार देखेंगे कि प्रैग्मेटिज्म एक्चुअल में है क्या। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उन सभी को भी इसका लाभ मिल सके। सबसे पहले जानेंगे मीनिंग ऑफ प्रैग्मेटिज्म। तो बता दूं दोस्तों कि प्रैग्मेटिज्म वर्ड जो है वह बना है ग्रीक वर्ड प्रैग्मा, जिसका मतलब होता है प्रैक्टिकली और एक्शन। इस दुनिया में कोई भी सत्य फिक्स्ड नहीं है, सब कुछ चेंजेबल है। प्लस इन्होंने एक्सपेरिमेंट की बात कही है, इंसान को प्रयोग करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ फिलोसफर्स के। चार्ल्स सैंडर्स और विलियम जेम्स को इस सिद्धांत का डिमोन्स्ट्रेटर कहा गया है। प्रयोजनवादी सिद्धांत को जेम्स के बाद जॉन डेवी ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। और बता दें कि इसके बाद किलपैट्रिक ने ही इस फिलॉसफी को आगे बढ़ाया। वे भी अमेरिकन ही थे, मतलब जॉन डेवी और ये जो विलियम जेम्स थे ये भी अमेरिकन थे। उसके बाद सिलर जो थे वो इस फिलॉसफी को पूरे इंग्लैंड में फैलाया। और आगे देखते हैं दोस्तों, प्रैग्मेटिज्म वेस्टर्न फिलॉसफी का वह विचारधारा है जो ये कहती है कि ये ब्रह्मांड तरह तरह की एलिमेंट से बना है और तरह तरह के एक्शन से भी बना है। प्लस साथ में ये लोग ये भी कहते हैं कि जो फिजिकल वर्ल्ड है वही सही है, यानी भौतिक जो वर्ल्ड है वही सही है। मतलब इन्होंने स्पिरिचुअल वर्ल्ड को नकार दिया है, यानी आध्यात्मिक दुनिया को बिल्कुल नकार दिया है। मतलब ईश्वर के अस्तित्व को इन्होंने नकार दिया है, इन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं स्वीकारा है। आत्मा को ऑब्जेक्ट यानी कि एक्टिव एलिमेंट इन्होंने बताया है। देखिए, प्रयोजनवादी जो है, प्रयोजनवादी का दृष्टिकोण जो है पूर्णतः सामाजिक है। प्रयोजनवादी लोग कहते हैं कि अगर आम जिंदगी जीना चाहते हो तो समाज के साथ चलिए और समाज के साथ रहिए। और बात करें दोस्तों की मीनिंग ऑफ प्रैग्मेटिज्म का, तो पहले मैंने बताया है दोस्तों कि प्रैग्मेटिज्म को हिंदी में प्रयोजनवाद या फिर आप उसे उपयोगितावाद या अर्थ क्रियावाद बोलते हैं। और जो लोग इस फिलॉसफी को फॉलो करते हैं उसे प्रयोजनवादी बोला जाता है। प्रयोजनवादी लोग जो हैं वो लॉजिकल बातें करते हैं। वे लोग बिना सर हाथ की बातें नहीं करते हैं। वे लोग हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो प्रैक्टिकल निकालते हैं। प्रयोजनवादी लोग किसी एक फिक्स्ड आइडिया पर नहीं चलते हैं। ये लोग रियल लाइफ प्रॉब्लम जो है
उसको सॉल्व करने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। मतलब ये लोग जो हैं वो क्रिया में विश्वास रखते हैं, क्रिया में विश्वास करते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो है, प्रयोजनवादी लोग कहते हैं कि बिना सर पांव हिलाए कुछ नहीं मिलता यहाँ, और न ही कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है। इंसान को हाथ पैर हिलाते रहना चाहिए, मतलब प्रयोग करते रहना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, प्रयोजनवादी लोग जो हैं वे कभी भी इस यूनिवर्स यानी कि इस ब्रह्मांड की रचना के बारे में बात नहीं की है। मतलब ये लोग कहते हैं कि हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इस ब्रह्मांड की रचना किसने की है और कैसे की है। हालांकि कुछ जो प्रयोजनवादी लोग जो थे वे ये ज़रूर कहा है, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि ये ब्रह्मांड बहुत सारे एलिमेंट और एक्शन से बना है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया है कि वह एक्शन कौन कौन से थे और कौन कौन से एलिमेंट थे। मतलब प्रयोजनवादियों ने इसके बारे में, ब्रह्मांड के बारे में डीपली नहीं बताया है। कुछ प्रयोजनवादी लोग जो हैं वे यहाँ तक कहा है उन्होंने, प्रयोजनवादी जो लोग हैं यहाँ तक कह दिए हैं उन्होंने कि ये जो ब्रह्मांड की रचना है वो मानव तथा समाज ने किया है। मतलब ब्रह्मांड की रचना जो है वो मानवीय तथा सामाजिक है, ये मानवता में विश्वास रखते हैं। मतलब प्रयोजनवादी जो लोग थे या प्रयोजनवादी जो दार्शनिक हैं वे मानववादी विचारधारक हैं, मानवता में उन्होंने विश्वास रखा है, मतलब मानव के विकास में विश्वास रखते हैं। ये लोग समाजवाद में विश्वास रखते हैं, मतलब ये लोग बदलाव में विश्वास रखते हैं, मतलब चेंज में विश्वास करते हैं, तथा एक्शन और क्रिया में भी विश्वास रखते हैं। और ये लोग जो हैं कभी भी अतीत के बातें नहीं करते हैं, मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर के ही बातें इन्होंने करी हैं अभी तक। प्लस ये जब कोई काम करते हैं या कोई भी क्रिया करते हैं तो सोचते हैं कि इस काम का यानी इस क्रिया का जो परिणाम आएगा वो प्रेजेंट लाइफ और फ्यूचर लाइफ में क्या परिणाम होंगे। और मैं बता दूं दोस्तों, ये जो प्रयोजनवादी दार्शनिक थे ये अंधविश्वासों में जो अंधविश्वास होता है उसको विरोध करते थे। ये तो टेक्निकल में विश्वास करते थे, मतलब ये विज्ञान में तो विश्वास करते हैं, पर यंत्रवादी जो है यानी टेक्निकल नहीं है। ये मानवों के विकास का समर्थन करते हैं। और इन्होंने यह भी कहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार इस संसार में वास्तविकता का ज्ञान यानी वास्तविकता ज्ञान संभव नहीं है। देखिए खास बात यह दोस्तों कि प्रयोजनवाद के निम्नलिखित 5 सिद्धांत हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला सिद्धांत जो है वो सीखने के उद्देश्य का पूर्ण प्रक्रिया का सिद्धांत, और दूसरा सिद्धांत है क्रिया या अनुभव द्वारा सीखने का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत। एंड 4 नंबर जो सिद्धांत है वो है बाल केंद्रित सिद्धांत। एंड 5 जो है वो सामूहिक क्रिया का सिद्धांत। इसमें जो है दोस्तों प्रयोजनवाद जो है वो शाश्वत मूल्यों में विश्वास नहीं रखता है, क्योंकि इनके द्वारा कहा गया है कि सब कुछ जो है वो चेंजेबल है। तो इसमें देखिए जितने भी फिलोसफर्स आए हैं इस फिलॉसफी के अंदर इनमें से सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट किया है वो जॉन डेवी हैं। तो आप ये जो मैं बताया इसे आप नोट भी कर सकते हैं, और तो आप इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप कुछ समझ सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ। तो कुछ नोट्स है इसमें, तो आप यहाँ से आप नोट कर लें, और बाकी का जो मैं जितना भी बताया दोस्तों तो इसे आप नोट भी कर सकते हैं। मतलब प्रयोजनवाद इस विचारधारा के आधुनिक प्रवर्तक विलियम जेम्स थे। मतलब प्रयोजनवाद
यह एक विचारधारा है और इस विचारधारा के आधुनिक जो हैं मॉडर्न जो प्रवर्तक थे वो विलियम जेम्स थे। प्रयोजनवाद एक ऐसी विचारधारा है जो विश्वास करती है कि यह सत्य पूर्ण नहीं है और निश्चित भी नहीं है। मतलब ना तो सत्य पूर्ण है और ना ही निश्चित है, ये मानते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड जो है वो दुनिया जो है वो चेंजेबल है। सत्य जो है वो परिवर्तनशील है, देश काल और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। और केवल यही नहीं, इनका मानना है कि जो कुछ भी व्यवहारिक है और उपयोगी है यानी कि प्रैक्टिकल है वही विश्वसनीय है। सामाजिक क्षमता और विकास को शिक्षा का लक्ष्य बनाना। दोस्तों यहाँ पे प्रयोजनवादी जो विचारधारा है उसके अनुसार यहाँ पे कहा गया दोस्तों कि व्यक्ति में जो सामाजिक विकास जो है वो पूरा का पूरा होना चाहिए, तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, जीवन के स्वरूप के साथ सत्य का स्वरूप भी बदलता रहता है, इसलिए सत्य को पूर्व निर्धारित व शाश्वत नहीं माना जा सकता। मतलब यहाँ पे वर्ल्ड जो चेंजेबल है, मतलब ट्रूथ जो है वो चेंजेबल है, बदलता रहता है, व्यक्ति के साथ में हर चीज़ बदलता रहता है, इसलिए सत्य को शाश्वत यहाँ पे नहीं कहा गया है। दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं कि जो सत्य है, जिस प्रकार से बच्चा जो रहता है वो बच्चा जब किशोरावस्था में रहता है तो बदलता रहता है, समय बदलता रहता है। जब वह वृद्ध अवस्था में चल जाता है तो चले जाता है तो उसका समय कुछ और। तो जिस प्रकार समय लाइफ में बदलते रहता है तो उसी तरह ये जो ट्रूथ है यानी सत्य है वो भी बदलता रहता है, मतलब चेंज होते रहता है। सत्य जो है दोस्तों वो शाश्वत नहीं है, मतलब पूर्व निर्धारित नहीं है, हमेशा के लिए सत्य नहीं है, मतलब शाश्वत नहीं है। प्रयोजनवाद की प्रमुख देन उपयुक्त वीक्षण विधियों का विकास है। यहाँ पे दोस्तों प्रयोजनवाद की जो यहाँ प्रमुख देन उपयुक्त शिक्षण है, तो जीवन में जो उपयोगी चीज़ें हैं उसी को शिक्षण में शामिल किया जाए, तो इनका मानना यह है यहाँ पे। और जो सुखद हो और सामूहिक कार्य का हो उसी को शामिल किया जाए। आत्मनियंत्रण के न केवल कारण बनते हैं अपितु बालक के चरित्र का भी गठन करते हैं। यहाँ भी दोस्तों उपयोगी सुखद जो सामूहिक कार्य है आत्मनियंत्रण के न केवल कारक बनते हैं अपितु बालक के चरित्र का गठन भी होता है, मतलब कुछ ऐसा कार्य करें ताकि सभी के विकास के लिए हो और उपयोगी हो। तो नेक्स्ट देखते हैं, सत्य को पूर्व निर्धारित व शाश्वत। यहाँ पे जो दोस्तों जो शिक्षक को ज्ञान को साधन मानकर मानसिक क्रियाशीलता को मूर्त रूप देना चाहिए। ज्ञान को साधन मानकर मानसिक क्रियाशीलता को यहाँ पे मूर्त रूप देना चाहिए। उसके बाद आता है जॉन डीवी को योजना ही जैसी शिक्षण विधि का जन्मदाता माना जाता है। जॉन डीवी को योजना विधि जैसी शिक्षण विधि का जो है उससे माना जाता है क्या, जन्मदाता माना जाता है। शिक्षा विषयक जॉन डीवी के विचार, शिक्षा स्वयं जीवन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉन डीवी जो विषय था शिक्षा, उसके बारे में यहाँ पे जॉन डीवी ने क्या बताया है। तो शिक्षा जो है वो स्वयं जीवन है।
शिक्षा वातावरण के साथ अनुकूल की प्रक्रिया है। शिक्षा जो है वातावरण के साथ अनुकूल की प्रक्रिया भी है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सभी के अंदर शिक्षा होनी चाहिए और शिक्षा सामाजिक जीवन का आधार है। इन्होंने समाज के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। तो शिक्षा जो है वो सामाजिक जीवन का आधार है। जॉन डेवी को प्रयोगवादी यानी कि व्यवहारिकता व जीववादी का व्यवहारिकता का समर्थक माना है। मतलब जॉन डेवी को प्रयोगवादी व्यवहारिकता व जीववादी व्यवहारिकता का समर्थन माना है। नेक्स्ट है, अमेरिका के विलियम जेम्स और इंग्लैंड के सिलर को मानववादी व्यवहारिकता का समर्थक माना है। तो यहाँ पे जो वैज्ञानिक है तो वो मानववादी जो एक्सपेरिमेंटल जो व्यवहारिकता के ऊपर इन्होंने जोर दिया है। तो ये थे दोस्तों आज की इस वीडियो। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो यदि फिर भी किसी प्रकार के डाउट है दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें और मैं रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगा दोस्तों। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।